आ गए आप? हाँ आ गया मैं। चाय मंगवाती हूँ आपके लिए। अख्तर जरा चाय ले आओ, साहब आ गए। बस ठीक है, तुम जाओ। ये लीजिए। साइम, सबा की शादी में एक माह रह गया है। मैं ये सोच रही हूँ उसे क्या गिफ्ट दूँ। कुछ भी दे दो, तुम्हारी तो एक लौती बहन है। मैं सोच रही हूँ उसे कोई डायमंड की चीज दे दूँ। एक मिनट, मुझे याद आया, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया हुआ है। मेरा? लाख की शॉपिंग की है तुमने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 10 लाख मैंने की है? हाँ हाँ तुमने, और किसने? साइम मगर मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की। ये बैंक वाले पागल हो गए हैं क्या? बैंक वाले पागल नहीं हो गए, तुम पागल हो गई हो। साइम मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है। बहन की शादी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ दे दिया जाए। साइम यकीन जानो कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है, और ये तुम बार बार मेरी बहन की शादी को बीच में क्यों ले आते हो? अनिला बेगम अपनी औकात में रहो। मैं जानती हूँ मेरी औकात क्या है, और तुम कौन होते हो मुझे मेरी औकात याद दिलाने वाले? मैंने कहा कि तुमने की है। जब मैंने कह दिया कि मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है तो नहीं की है। बहुत हो गया है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर अनिला ने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया तो फिर इस पे शॉपिंग किसने की? क्या अब हमारे क्रेडिट कार्ड्स भी महफूज नहीं, या फिर अनिला अपने मियाँ से झूठ बोल रही है? इस तरह के वाकयात हमारे माशरे में होना कोई नई बात नहीं। हमारे माशरे में मियाँ बीवी के दरमियान हल्की फुल्की नोकझोंक अक्सर ही चलती रहती है, लेकिन यहाँ बात है एक 10 लाख रुपए की शॉपिंग की जो अनिला के क्रेडिट कार्ड से हुई। तनवीर! जी साहब जी। कहाँ चले जाते हो यार? काम कर रहा था साहब जी। 2-3 हफ्ते पहले कोई बेगम साहब ने बड़ा सामान खरीदा था? साहब जी नहीं, बेगम साहब ने तो कुछ सामान नहीं खरीदा। तो कोई बहन की शादी के लिए भी कुछ नहीं खरीदा? नहीं साहब जी, वो हाँ अलबत्ता उनकी माँ जी आई हुई थी और वो उनसे बात कर रही थी कि तुम शॉपिंग करने कब जाओगी। अच्छा जाओ, और लेकिन कल सुबह जल्दी उठ कर आना। ठीक है साहब जी। ये नहीं कि सोते रह जाओ। ठीक है। मेरी बातों का गलत मतलब मत लो। एक तो चोरी का इल्जाम लगाते हो, ऊपर से कहते हो कि गलत मतलब ना लो। आई एम सो सॉरी। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? मेरे पास है। तो दिखाओ। यार ये क्रेडिट कार्ड भी तुम्हारे पास है? ये शॉपिंग ना मैंने की है ना तुमने की है, आखिर ये 10 लाख की शॉपिंग की किसने? यार मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। फिर कहती हो कि झगड़ा कर रहा हूं। हेलो, मेरे पास जो है ना 20वें ग्रेड के अफसर का फोन आया और उसने बताया कि मेरे वाइफ के क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए निकल गए हैं, या किसी ने शॉपिंग की है इसके ऊपर। लिहाजा मैं उन लोगों के घर गया और उससे पूरी डिटेल ली कि आपका ये क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक का है। आपको मैंने तकलीफ दी, माजरत चाहता हूँ। क्या मसला है साइम साहब? मेरी बीवी के क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए की शॉपिंग की गई है। हैरान कुन बात तो यह है कि मेरी बीवी का क्रेडिट कार्ड उसके पास है। आपकी वाइफ का क्रेडिट कार्ड कभी चोरी तो नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या मैं आपकी वाइफ से कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन वो तो अभी अपनी अम्मी के घर गई हुई। उनका क्रेडिट कार्ड या कोई बिल है आपके पास? उनका क्रेडिट कार्ड मैं अभी देता हूँ आपको। ये बिल है, ये क्रेडिट कार्ड है। ठीक है साइम साहब, मैं इसकी तमाम डिटेल्स निकलवा लेता हूँ, मगर मुझे आपके और आपकी वाइफ के ताउन की जरूरत होगी तफ्तीश के सिलसिले में। ठीक है, जब आप बोलेंगे हम लोग हाजिर हो जाएंगे, लेकिन आप इसका जरूर मालूम करेंगे ये किसकी हरकत है।
एक बात और पूछना चाहूंगा, आपको किसी पे शक, I mean, अपने किसी मुलाजिम पे? नहीं नहीं, मेरे मुलाजिम इस किस्म के नहीं है। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। शुक्रिया, आपको मैंने तकलीफ दी। सीआईडी ऑफिसर ने इस केस में अपनी तैयारी करना शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अनीला साइम के क्रेडिट कार्ड के डॉक्यूमेंट्स और उसके रिकॉर्ड्स को निकलवाया और उसके मुताबिक ये देखने की कोशिश की कि वो क्रेडिट कार्ड पिछले 2 महीने में कहां और किसके थ्रू इस्तेमाल हुआ था। रिकॉर्ड की छानबीन करने के बाद सीआईडी ऑफिसर मलिक साबिर और उनकी टीम ने अब अपनी सारी तवज्जो इस केस पर मरकूज कर ली थी और अब उनका कोई भी लम्हा इस केस के बगैर गुजारना मुश्किल हो गया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। आप सुनाइए। सर वो मेरी एक रकम ट्रांसफर होनी थी, हो गई है क्या? उमर साहब आप 1 मिनट रुके, मैं चेक करके आऊँ। ओके। जी सर, आपकी रकम आ गई। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? हाय हैंडसम। बस 10 मिनट और बंदा आपके कदमों में। मैं अभी थोड़ी देर में बाहर निकल रही हूँ और आप जनाब को खुद ही आके पिक कर लेती हूँ। जैसा आपका हुक्म जनाब। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। ओके। तेजी से तरक्की करती इस दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर अच्छे कामों के साथ साथ गलत कामों में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन बुराई की शरह अच्छाई से काफी ज्यादा है। इससे भी बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में नौजवान जब गुनाह करते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाता। उन्हें रोकने की शरह बहुत कम है, जिसकी वजह से नौजवान गुनाह करने और जुर्म करने को अपना शेवा बना लेते हैं। वो लाइटर गिर गया था। नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? तुम फ्रेश हो गई? मैं फ्रेश हो जाऊं? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। ओके। कैसे करोगे? मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो इस वीडियो को क्लियर कर देगा। कौन है वो शख्स? यही सवाल पूछने तो हम आपके पास आए। फहीम साहब आ गए क्या?
तुम्हें क्या काम पड़ गया मेरे हस्बैंड से? सर हैरत की बात है, बंदा एक ही है। लेकिन यार इसकी शक्ल साफ दिखाई नहीं दे। सर ये आप मुझ पर छोड़ दें, आपको बंदे की तस्वीर ही नहीं बंदा भी सही मिलेगा। वो कैसे? सर आप सीसीटीवी कैमरे की क्वालिटी तो जानते हैं। तो तुम फिर कैसे करोगे? सर वो आप मुझ पर छोड़ दें, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो इस वीडियो को क्लियर कर देगा और इससे हम इस मुलजिम की तस्वीर बआसानी देख सकते हैं। इसमें कितना वक्त दरकार है? सर यही कोई 2 दिन लग जाएंगे और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हम तफ्तीश कर रहे हैं उसमें हमें आसानी हो जाएगी। तुमने दुकानदारों से मालूमात ली? सर दुकानदार तो यही कह रहे हैं कि हम किस किस को पहचानेंगे, हमारे पास तो सैकड़ों ग्राहक आते हैं। तो तुम जल्दी से इसकी तस्वीर निकालो और हाँ, इस तस्वीर के जरिए नादरा से इसका एड्रेस जरूर निकलवाना। सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने नादरा को ऑन बोर्ड रखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, बैंक वालों से क्या मालूमात मिली है? सर जिस दिन क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ है उन दिनों का डाटा उन्होंने मुझसे शेयर करा है। बस मैंने वो दुकानें नोट कर ली जिन जिन के पास सीसीटीवी फुटेज थी और वो मैं ले आया। ठीक है, मैं ज़रा साहब से मिला हूँ, इसके मुतालिक कुछ उनको भी बताया हूँ, तो आखिर दिमाग खाते रहेंगे। सर मेरे ख्याल से हमें साइम अजीज और उनकी वाइफ से मिलना चाहिए। हो सकता है वो इस शख्स को जानते हो। मैं साइम को कॉल कर लूँगा और नहीं तो फिर साथ चलते हैं उसके घर पे। तुम वेट करो, मैं साहब को बता कर आता हूँ। सीआईडी पुलिस को ऐसी क्या बात मालूम हुई थी जो साइम अजीज से कंफर्म करना चाहते थे? कहते हैं कि आंख धोखा खा सकती है लेकिन कैमरा कभी धोखा नहीं खाता। क्या पुलिस को वाकई कोई अहम कामयाबी मिली थी या नहीं? आखिर इस फुटेज में ऐसा था क्या जो सीआईडी ऑफिसर अपनी टीम के साथ साइम अजीज के घर पहुंच गए? कहीं वो किसी गलत राह में तो नहीं अपनी तहकीकात कर रहे थे? इन सारे सवालात के जवाबात हमें सीआईडी ऑफिसर से पता चलेंगे। जी साइम साहब हैं घर पे? साइम साहब तो नहीं, वो दुबई गए हैं, अगले हफ्ते आएंगे। और कोई है घर पे? मैडम साहब हैं, आप अंदर आए, मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। वो सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखी तो उसमें उस लड़के का जो फेस था वो सही वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा हमने भी अपने लेबॉर्ट्री से एक सॉफ्टवेयर से इसको साफ कराने की कोशिश की कि इसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में साफ मुलजिम का नजर आए। काफी हद तक जो है ना वो क्लियर हो गया और फिर वो फुटेज हमने उस औरत के जिसका कार्ड स्वीप हुआ था उसको दिखाए। जी तशरीफ रखिए। मेरा नाम साबिर है, मलक साबिर। मेरा ताल्लुक सीआईडी पुलिस से। जी साइम ने बताया था आपके बारे में, कहिए किस काम से आना हुआ? आपके क्रेडिट कार्ड से जिस शख्स ने शॉपिंग की है उसकी हमने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। कौन है वो शख्स? यही सवाल पूछने तो हम आपके पास आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आपको वीडियो दिखाते हैं, हो सकता है शायद आप उस शख्स को जानती हो। जवाब, लैपटॉप दिखाइए।
ये देखिए। इसको आप जानती हैं? जी नहीं, मैं इसे नहीं जानती। आपका क्रेडिट कार्ड कहीं कभी गुम तो नहीं हुआ? जी नहीं, क्रेडिट कार्ड अभी भी मेरे पास है। तो फिर ये कैसे हुआ? अगर मैं ये जानती तो आपको तकलीफ क्यों देती? खैर, तकलीफ तो हमें अभी भी नहीं है। तकलीफ तो अब इस शख्स को होगी जिसने आपकी रकम लूटी है। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि आप इस बंदे को गिरफ्तार करें, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शौहर की नजरों में गलत हो गई हूँ। तो यानी साइम साहब आप पर शक अभी भी कर रहे हैं? शक है नहीं, शक था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मेरा है, मेरे ही पास है। मैं खुद परेशान हूँ। अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज करती तो अपने शौहर से क्यों छुपाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका क्रेडिट कार्ड किसी ने उठाया हो और इस्तेमाल करने के बाद वापस उसी जगह पर रख दिया हो? क्योंकि पूरे 2 दिन आपका क्रेडिट कार्ड गायब रहा और उसी दौरान तमाम शॉपिंग्स की गई। देखिए, मैं हर रोज कहीं ना कहीं जाती हूँ और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड कभी भी किसी को दिया हो। नहीं मैडम, मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड किसी ने चोरी किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वापस उसी जगह पर रख दिया हो। जो तस्वीर आपने सीसीटीवी फुटेज में दिखाई है, उस शख्स को मैंने कभी भी अपने घर या दफ्तर में नहीं देखा। बस आप इसे छोड़िएगा नहीं। खैर, छोड़ेंगे तो हम उसको नहीं, हमें आपका ताउन चाहिए होगा। देखिए, आपने जो कुछ पूछा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी आप मेरे शौहर के सामने पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। सॉरी मैडम, आपको अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके। हम लोग चलते हैं। उसने वो तस्वीर पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसका जो बिहेवियर था, उसका जो सामने के चेहरे के जो तासुरात थे, जो फेस रीडिंग थी उसकी, उससे ये अंदाजा हो रहा था ये कहीं न कहीं इस लड़के को किसी भी तरीके से जानती है या इसने सही देखा हुआ है। कुछ खाने को मंगा लो। क्या खाएंगे जनाब? कुछ भी मंगा लो, फास्ट फूड मंगा लो। कहीं बाहर चल के खाएं? बाहर जाने का मूड नहीं है, बहुत थक गया हूँ मैं। ऐसा क्या कर लिया हुजूर ने? बिजनेस के काम है यार, बंदा थक जाता है। वाकई? हाँ जी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ मंगाती हूँ। बस जल्दी से कुछ मंगा लो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं अब तो। फहीम साहब आ गए क्या? उनको आने में अभी 15 दिन तो लगेंगे। वैसे तुम ही क्या काम पड़ गए मेरे हस्बैंड से? हाँ खैर है, बस वैसे ही पूछ रहा था। हाँ, वैसे भी तुम्हें उनसे क्या काम हो सकता है? जाहिर है मुझे उनसे क्या काम पड़ेगा। बातें ही करोगी या कुछ मंगाओगी भी खाने को? यार मंगाती हूँ बाबा, मोबाइल का है मेरा। हो तो नहीं है, कहाँ गया? अरे वो रखा हुआ। मैं शादीशुदा हूँ। लगता नहीं है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ है तो नजर मिला के बात करें। तू तो चीता है भाई। आपको इतना यकीन कैसे कि सब मैंने किया? मुजरिम जितना भी चालाक हो, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों से बच नहीं सकता। अब इंतजार था तो मलिक साबिर और उनकी टीम को सिर्फ और सिर्फ सही मौके का। मलिक साबिर ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उनकी नजर हर वक्त मुजरिम के ऊपर थी। और अगर ये कहा जाए कि मलिक साबिर और मुजरिम के दरमियान कोई फासला नहीं था तो ये गलत नहीं होगा। इसी दौरान मैं भी उस शॉपिंग मॉल के पार्किंग में मौजूद था कि इस बंदे को मैंने आते हुए देखा, जिसका हुलिया 90% जो है ना उस तस्वीर से मिलता जुलता था। मैंने उधर ही जो है ना, जब गाड़ी के करीब जा रहा था, करोला गाड़ी के करीब जा रहा था, तो मैंने उसको उधर ही पकड़ लिया और उससे नाम वल्दियत पूछी कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका। तो इसने अपने नाम बताने में भी हिचकिचाहट महसूस की।
चल भाई, तेरे अब चूहे बिल्ली का खेल खत्म हुआ। आप कौन? सीआईडी ऑफिसर मलक साबिर। मुझे उम्मीद है कि तू हमारे साथ ताउन करेगा। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी बॉस। गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। गाड़ी चला। हाँ भाई जवाब, साहब का तारुफ तो कराओ। सर, जनाब को उमर अजमत कहते हैं। भाई अमेरिका में होते थे। वालिदैन को गुजरे हुए 8 बरस हो गए। भाई खुद वहाँ मुकीम थे। 2 साल पहले इनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है। जी उमर अजमत साहब, अब आप बताइए। सब तो आप जानते हैं, बाकी क्या बताऊं? वही जो आप काम करते रहे। हमारा हिस्सा कहाँ है? कैसा हिस्सा सर? क्या काम? ये भी हम बताएं। अय्याशी तुम करो और हमारा हिस्सा कोई भी नहीं। सर, मुझे अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। किस जुर्म में डिपोर्ट किया था? वहां भी यही काम था मेरा। अमीर घराने की औरतों से दोस्ती करता था, उनके क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करता था और वो कार्ड सही सलामत उन तक वापस पहुंचा देता था। जैसे तुमने अनिला साइन के साथ किया है ना? आपको कैसे पता सर ये मैंने किया? बेटा हमें सब कुछ पता है। तुमने कब कब कहाँ कितने की शॉपिंग की? सर, अनिला से मेरी दोस्ती खत्म हो गई है। उसने कोई कंप्लेन किया क्या मेरे खिलाफ? क्यों, तुम उसे मारोगी क्या? मैं क्या मारूंगा किसी को सर? तुम्हें पता है अनिला का शौहर क्या करता है? गवर्नमेंट का ऑफिसर है, 20वें ग्रेड का। जानते सब हो अपनी दोस्त के बारे में। अब आगे बताते हो या फिर हम अपना काम शुरू करें? अनिला को मैंने पहली बार फेसबुक पे देखा, फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और एक दिन उससे मिलने पहुंच गए। रूसा, इट्स बीन वेरी लॉन्ग। कहाँ थे तुम? मैं रूसा नहीं हूँ। सॉरी, मैं अपनी एक दोस्त समझा था आपको। इट्स ओके। मैं खुद हैरान हो गई थी कि ये कौन है। बाय द वे, आई एम उमर अजमत। आपकी शक्ल मेरी एक फ्रेंड से बहुत मिलती है। कोई बात नहीं, शक्लें तो अक्सर किसी से मिलती हैं। मेरा नाम उमर अजमत है और मैं सबा इंडस्ट्रीज का ऑनर हूँ। एंड आई एम अनीला, मैं शादीशुदा हूँ। रियली? जी हाँ। लगता नहीं है। लेकिन यही सच है। होगा। आपके शौहर? वो एक सरकारी ऑफिसर हैं। अफसोस की बात यह है कि उमर अजमत जैसे कई लोग हमारे माशरे में शामिल हैं जो ऐसी हरकतों को अपना फन समझते हैं। आमतौर पर उनके शिकार ऐसे लोग होते हैं जो माशरे में बेखौफ व खतर जीने की कोशिश करते हैं। अनिला उन औरतों में शामिल थी जो उमर अजमत का शिकार हुई, और ऐसे लोग किसी को भी कहीं पर भी अपना शिकार बना लेते हैं क्योंकि अनिला जैसी औरतें बेवकूफी से उनके जाल में फंस जाती हैं। You are welcome। तो फिर ठीक कह रहा था ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे। तुम बहुत दिलचस्प हो। ऐसी भी कौन सी दिलचस्प बात कर दी मैंने? तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो दिलचस्प नहीं है जनाब? जनाब नहीं, मेरे घर वालों ने मेरा नाम उमर अजमत रखा। घर वालों को ये नाम रखते हुए कोई पछतावा तो नहीं हुआ? घर वालों को तो नहीं, लेकिन शायद मेरे दोस्तों को जरूर हुआ होगा। वो क्यों भला? उनकी हंसी के पीछे छुपी हर बात जो जान जाता हूँ मैं। जैसे कि आप। क्या मतलब? ऐसा क्या बता दिया मेरी हंसी ने आपको? आपकी हंसी मुझे ये बता रही है कि आपको हमसफर आपकी मर्जी का नहीं मिला। आप बस जिंदगी गुजार रही हैं।
जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ है तो नजर मिला के बात करें। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि मैं सही कह रहा हूँ, आपके और आपके हस्बैंड के ताल्लुकात कुछ। हाँ उमर, तुम सही कह रहे हो, तुमने जो देखा वो सही है। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ किससे बोला है मैंने? अपने आप से झूठ, और किससे? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा मतलब तुम्हें उदास करना बिल्कुल नहीं था। खैर छोड़ो, और क्या क्या पढ़ लेते हो तुम? फिलहाल तो मैं सिर्फ ये मेन्यू पढ़ के बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है। क्यों, तुम्हारा नजूमी भाग गया अब? नजूम? मुझे इल्म नजूम नहीं आता, मैं बस लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ, क्योंकि चेहरे वो कुछ बता देते हैं जो लोग अक्सर छुपाते हैं। तुम्हारा फलसफा खत्म हो गया तो हम कुछ ऑर्डर करें? खाली पेट अब भाषण सुना नहीं जाता। लगता है अब आपके सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। यही समझ लो। तो तुम अनिला के घर किस तरह से पहुंचे? सर, एक बार उसका एतमाद हासिल कर लिया था तो उसके घर तक पहुंचना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। तू तो चीता है भाई। जीते तो आप लोग हैं, लेकिन सर एक सवाल पूछ सकता हूँ कि जो कुछ आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको इतना यकीन कैसे कि सब मैंने किया? बेटे, तेरे जैसे कई आए और कई गए, और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मैं जब अनिला से मुलाकात करने के लिए गया था तो हमने तेरी वीडियो उनको दिखाई थी, उसका रंग फीका पड़ गया। और एक बात और बताओ, तुमने अनिला का क्रेडिट कार्ड कैसे गायब किया? जैसा कि मैंने बताया सर कि उसका एतमाद हासिल कर लिया था, उसके घर तक पहुंच गया था। फिर एक दिन तुम 3-4 दिन मेरे मेहमान हो। बस 3-4 दिन? उमर, क्या कर रहे हो? मैं परेशान हो रही थी कि कहीं तुम ना आ जाओ। ठीक है। डरा ही दिया। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इतनी रात को क्यों मुझे बुला लिया? क्या इमरजेंसी है? वो दरअसल साइम एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर गए हैं। मैंने सोचा तुम्हें बुला लूं, तुम मुझे कंपनी दो। क्यों नहीं जनाब, बिल्कुल जरूर, लेकिन मुझे पहले बताया कि मैं कुछ बंदोबस्त करके आता ना। अभी आया। तुम ठहरो, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया। मैं अभी आई। इसका तरीका वारदात ये था कि ये अमीर घरानों के लड़कियों से या शादीशुदा औरतों से दोस्ती बना लेता था और उसके घर तक आना जाना शुरू हो जाता था और उसके फर्ज से जो है ना उसका क्रेडिट कार्ड निकाल के उसको चार्ज कर लिया करता था। ये लो। ये पहला जाम हमारी दोस्ती के नाम। तो जनाब ने सारा बंदोबस्त करके रखा है। हाँ? और अब तुम 3-4 दिन मेरे मेहमान हो। बस 3-4 दिन? Cheers. Cheers. अच्छा, तो तुमने उसको 4 दिन नशे में रखा? मैंने नहीं रखा सर, वो खुद नशे में रही। मैं तो होश में था और उसके क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए की शॉपिंग कर रहा था। तो तुमने उसका क्रेडिट कार्ड उसी जगह पर कैसे पहुंचाया? जैसे लिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच निकला।
क्या मतलब? मतलब उसने देख लिया था, पर मैंने उसे यकीन दिला दिया। उमर, यार मेरी बात तो सुनो। उमर तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? 2 मिनट, काम कर रहा हूँ। 2 मिनट। उमर क्या कर रहे हो? तुम्हारा फोन बज रहा था, वो निकल रहा। अच्छा, फोन तो नहीं बज रहा था। नहीं बज रहा? नहीं, मुझे लगा बज रहा था। तुम इस पे शक कर रही हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए। तुमने बात ही ऐसी की। खैर छोड़ो, मुझे कुछ ऑर्डर करना था, इसीलिए आई थी वापस फोन लेने के लिए। तो अनिला से ताल्लुक तुम्हारा अभी भी है? नहीं सर, अपना असूल है, एक बार किसी से पैसे निकल आए फिर उसकी तरफ देखना भी नहीं। और अनिला तो बहुत सारी कॉल्स करती है, मैं रिसीव भी नहीं करता। हाँ, उसके बाद ये तो जान का अजाब बन गई है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मैं नहीं उठा रहा फोन। शुक्र है कट गए। पागल हो गई, ये फिर फोन कर रही है। यार ये क्या जान का अजाब पाल लिया है मैंने। एक काम करता हूँ, उसको लंबा ही कटा देता हूँ। पता नहीं फोन करे ना करे, खुद ही फोन कर देता हूँ। बोलूंगा 2 महीने के लिए मैं मलेशिया जा रहा हूँ। ये ठीक है। हेलो, हाँ उमर, मैंने कॉल इसलिए की थी कि नीला, मैं 2 महीने के लिए मलेशिया जा रहा हूँ। शुक्र है। हैं? मतलब? अरे साइम घर पे थे, मैं परेशान हो रही थी कि कहीं तुम ना आ जाओ, मैंने इसीलिए कॉल की थी कि तुम्हें बता दूं। नहीं नहीं, ठीक है ओके, तुम बेफिक्र हो, मैं नहीं आ रहा। ओके, टेक केयर। ओके बाय। जवाद, तुम एक काम करो, साहब को तैयार करो और सुबह कोर्ट में पेश करो। जी सर। सर, आपने हिस्से की बात की थी। उमर साहब, हिस्सा भी लेंगे, लेकिन जेल पहुंचाने के बाद। सर, साइम। तुम तैयारी करो, हम साइम अजीज के घर भी जाएंगे और उनको इसके बयान के मुतालिक भी बताएंगे। चलें उमर साहब, आ जाएं। सर ये धोखेबाजी है सर। चलें। अपने आप को जुर्म का मास्टरमाइंड समझने वाला उमर अजमत अब सीआईडी पुलिस की गिरफ्त में था और खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वो समझता था कि उसने कमाल महारत दिखाई, लेकिन मलिक साबिर की महारत के आगे वो कुछ ना कर सका। बज़ाहिर ये केस हल तो हो गया था, लेकिन मलिक साबिर को अभी भी इत्मीनान नहीं आया था। मसाइल उनके कम तो हो गए थे, मगर खत्म नहीं हुए थे। जी साहब, क्या पेशरफ्त है? साहब, हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम उमर अजमत है, सीसीटीवी फुटेज की मदद से। ये उमर अजमत कौन लड़का है और क्या करता है, और इसके पास हमारा क्रेडिट कार्ड कैसे आया? उसके मुताबिक उसने ये क्रेडिट कार्ड एक ब्यूटी पार्लर से हासिल किया है, और हाँ, एक ब्यूटी पार्लर का लड़का भी उसमें शामिल है जिसे मैंने गिरफ्तार कर लिया।
थैंक यू साबिर साहब। व्हाट? मेरे शौहर के सामने मेरी इज्जत रखने का। मैडम, हमारा काम किसी का घर उजाड़ना नहीं, मुजरिमों को पकड़ना है। थैंक यू सो मच। सॉरी सॉरी साहब। हाँ, तो क्या कह रहे थे साहब? अच्छा, मैं ये बता रहा था कि मैंने जिस बंदे को गिरफ्तार किया है, सीआईडी ऑफिसर और उनकी टीम की कोशिश की वजह से मुजरिम अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर हैरान होने वाली बात यह है कि ज्यादातर नौजवान अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बुराई के रास्ते में क्यों लगाते हैं। ऐसे नौजवान अगर अपनी सलाहियतों को बुराई की जगह तख्लीकी तौर पर लेके जाएं तो वो माशरे के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बजाय ये कि वो माशरे को नुकसान पहुंचाएं। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, खोजी@sama.tv और